मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइका मेरी ब्लॉग। वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल दिन। मेरा जो आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। खूबसूरत दिन भाई क्या क्या होते हुए, क्योंकि मैं जो थी वो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और लिटरली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इतने दिनों के पढ़ी भी नहीं थी, कुछ याद भी नहीं किया और आज भी मैंने कोई टेस्ट नहीं याद किया, कोई कुछ नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या करना है, क्या नहीं आ रही, मुझे बोला भी नहीं जा रहा इतनी सुबह सुबह। मतलब कि आपको पता है आदत होती है इंसान को 10-11 बजे 12 बजे उठने की, उस टाइम गुड मॉर्निंग करने की, उस टाइम बातें सत्य करने की, और अब सुबह सुबह मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। और आज लिटरली फिर से इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। मैंने तो सोचा था कि ठंड है बहाना शहाना लगा के रुक जाऊँगी, बट इस सर्दी ने कहा या कॉलेज ने कहा छुट्टी नहीं करनी। खैर क्या ही कह सकते हैं, फटाफट से होते हैं रेडी और कॉलेज पहुँचते हैं, मिलते हैं सबसे। 2 hours later. गाइस मैं जो ना कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ और आज का जो क्या सीन है वो मैं आपको बताने लगी। आज का सीन है भाई स्टोरी टाइम। आज मैंने आप लोग के साथ जो है वो स्टोरी सुनानी है, जो कि आज से कितने साल पहले या कितने महीने या कितने दिन पहले मेरे साथ गुजरी थी, मैंने वो आज आपको सुनानी है। और काफ़ी दिन हो गया था, मेरे ब्लॉग्स भी मैंने नहीं बनाए थे। मतलब मैंने तकरीबन कोई 10 दिन यार ब्लॉग नहीं बनाए। और जो मेरा ब्लॉग लास्ट टाइम का था वो भी बस मैंने 2 मिनट का 3 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा बनाया, उसके अलावा मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। क्योंकि पता नहीं क्या मेरे ऐसी सिचुएशन हुई थी, मेरा दिल नहीं था, मूड नहीं था, तबीयत भी सही नहीं थी लगती। अजीब सा, आप जब काफ़ी ज़्यादा अजीब मूड में होता है ना तो कुछ भी आप लोगों से काम जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो मेरे साथ कुछ यही बुरा वाला सीन हुआ था। बट मैंने कहा खैर गाइस, ब्लॉगिंग को तो मैं नहीं छोड़ सकती और ब्लॉगिंग इट्स माय पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं करती तो मेरी ज़िंदगी जो है वो इनकम्प्लीट है। और उसके साथ साथ आज जो है ना एक बड़ी ही अच्छी और न्यूज़ है जो कि मेरे अपने लिए है। मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि हमारी जो है वो फाइनली डेट शीट अगेन आ चुकी है। और जैसे आपको पता है लास्ट टाइम भी आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे जब हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैंने आपको सारा कुछ दिखाया। अब हमारी फाइनली जो है वो डेट शीट आ चुकी है हमारे कॉलेज की। तैयारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है भी हमने 2-3 मंथ्स पहले ही जो है वो एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। और अब जो है अगेन हमारी डेट शीट आ चुकी है और हमें समझ नहीं आ रही, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं है और इतने सारे काम हैं। शादी भी सर पर है, शादी भी सर पर है, क्या बोल दिया मैंने? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ तो गाइज आपको बताना है कि कल एक बहुत ही मज़ेदार सा इवेंट होने वाला है हमारा जो है, और आप लोगों को जो है वो मैं कल ही बताऊंगी कि कल किस चीज़ का इवेंट है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं ना आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। अभी का ब्लॉग जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे पहले हम अपनी करते हैं स्टोरी टाइम स्टार्ट। चलिए गाइस, हम जो है आज की अपनी स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी क्या है, किस चीज़ पर है, क्या मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट अपने जो है इंटरव्यू के व्लॉग में बताया था, इंट्रो व्लॉग में आपको बताया था कि भाई हम लोग जो है आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। फ़नी होगा मोमेंट, जब हमारा फ़न मोमेंट होगा, कुछ अच्छे मोमेंट्स होंगे, प्रैंक्स होंगे, चैलेंजेस होंगे। तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। लेकिन आज जो है मैं करी स्टोरी टाइम। मैंने काफ़ी सारे लोगों को भी करते देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम कहते थे यार मैं भी एक दफ़ा जो है वो ज़रूर अपना जो है वो स्टोरी टाइम आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज हम लोग अपनी स्टोरी को करते हैं स्टार्ट और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या था, क्या सब कुछ वो जो है एवरीथिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आज जो है हमारा स्टोरी टाइम इस चीज़ पर है कि मेरा जो है वो फ़ोन गुम हो गया था। और कैसे गुम हुआ, कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला, कहाँ था, कहाँ गया, हर एक चीज़ वो एक ऐसा टाइम था कि मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या ही मैं बताऊँ अब आपको, क्या ही था टाइम मेरे पे। मैं वो एक्सप्लेन भी करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए उस टाइम का बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये वाली स्टोरी कितने महीने पहले की है ये भी मैं आपको बताऊँगी और उसके साथ साथ ये भी बताऊँगी कि कैसे मुझे मिला। देखो जैसे एक चीज़ है वो यहाँ है ना,
तो वो यहाँ से आपको मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान को अजीब भी लगता है। इंसान को लगता है यार ये क्या है, मतलब मेरी तो यहाँ गिरी थी और यहाँ कैसे मिल गई। खैर अभी जो है स्टार्ट करते हैं हम आज की स्टोरी अपनी कि क्या है, और आपको सच से सारा कुछ बताऊँ, ठीक है। तो गाइस सीन कुछ ये है कि जब मैं यहाँ से, आपको पता है जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ अक्सर, और मेरा डेली मेरा फ़ोन जो है वो मेरे पास होता है। इवन के तब मैंने आई थिंक व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर आई थिंक, पता नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं याद है मुझे, मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं थी। अभी व्लॉगिंग की बात हो रही थी घर पे कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मतलब लास्ट ईयर कोई जनवरी की बात है, ऐसे जनवरी की बात है, क्योंकि फ़ैब तक तो मैंने जो अपना वो स्टार्ट कर लिया था। तो सीन ये था कि मैं जो थी वो कॉलेज जा रही थी, मतलब हाँ। अगर गाइस बीच में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग जो है वो थोड़ा सा इग्नोर भी कीजिएगा, ये ना कीजिएगा कि जी अब सारिया ने कह दिया तो बस ठीक है। खैर बात यह है कि जब मैं कॉलेज जा रही थी, कॉलेज जाते हुए अचानक मैंने घर से निकलते हुए अपना फ़ोन बाकायदा जो है अपनी पॉकेट में डाला है। और जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत कीजिएगा। गलती मैं आप लोग को फिर बता रही हूँ कि कभी भी आपकी जो स्कूल की पॉकेट है ना, जो आपकी टी शर्ट की यहाँ पर पॉकेट होती है, मतलब उस साइड में बनी होती है ना छोटी सी, उसमें कभी भी अपना फ़ोन जो है वो मत रखिएगा। मैंने ऐसे ही ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, मैंने वो यूनिफॉर्म की जो है पॉकेट में अपना फ़ोन रखा और मैं जो हूँ घर से निकल गई। मैंने घर पे देखा, अच्छे से देखा, मैंने रास्ते में भी देखा एक दफ़ा, जहाँ पे घर से निकले तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पॉकेट में। मुझे नहीं पता था कि उस दिन जो है मेरा फ़ोन गुम हो जाएगा, वरना रिटर्न में संभाल के रखती इसको। और मैं जब वहाँ गई, वहाँ पे जाते जाते मेरे जो है वो रास्ते में आधा रास्ता हुआ, ये मेरी गंदी शायद अच्छी आदत है या गंदी आदत है मुझे नहीं पता, कि मैं रास्ते में अपना 6 दफ़ा फ़ोन चेक करती हूँ। मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ 10 दफ़ा चेक करती हूँ, पॉकेट में रखा हुआ उसको हाथ लगा के रखती हूँ कि नहीं यार वो। आपको पता है, आपको बताऊँगी एक बार कि हम लोग जो है यहाँ से गए, मैं हाफ़ रास्ते पे जाके ना मैंने अपना अचानक जो है वो फ़ोन चेक किया। मैंने फ़ोन चेक किया और मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही नहीं है। आई वॉज शॉक्ड। और उसके साथ साथ शौक तो मैं इस चीज़ पे भी हूँ कि लाइट चली गई है। ये क्या सीन है भाई। गाइस आप जब भी कुछ अच्छा काम करने लगते हो ना, जब भी हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और देखो अब मैं कैसे कर रही थी, अब लाइट चली गई, अब लाइट का या तो पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसके बाद गाइस सीन कुछ ये हुआ कि मैं जो रास्ते में, मैंने आपको जहाँ तक बताया कि फ़ोन मुझे मैंने चेक किया, आई वॉज शॉक के फ़ोन मेरे पास नहीं है मेरा। वो 1 मिनट था कि मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या मोमेंट था उस टाइम मेरे लिए। मैंने भैया को कहा, फ़ौरन कहा, मैंने कहा भैया मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा फ़ोन भैया गिर गया। आपको पता है जब आपका फ़ोन वगैरह इस तरह कोई चीज़ गिरती है ना, फिर सबसे पहले आपके फ़ोन गिर गया होगा। मतलब मैं इतनी नर्वस हो चुकी थी उस टाइम। और मैं अपने फ़ोन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा मैं अपने फ़ोन से प्यार करती हूँ। मैं भैया को कह रही हूँ भैया मेरा फ़ोन। भैया कहता क्या हो गया, तेरे पॉकेट में होगा। मैंने कहा नहीं है। मैंने जैकेट्स की पॉकेट चेक की, मैंने दोबारा यूनिफॉर्म की भाई कहता बैग में ना हो। मैंने कहा नहीं भैया मैंने घर से पहले निकलते हुए चेक किया है, मेरी पॉकेट में था। कैसे हो सकता है कि मैंने 1 मिनट में मेरा फ़ोन में कहता अच्छा भैया कहता कॉल मिला, जल्दी कर, फ़ोन मेरा पकड़, निकाल जल्दी कर, तेरे हाथ में फ़ोन है, जल्दी से कॉल मिला अपने नंबर पर। मैंने कॉल मिलाई, कॉल जा रही है, रिंगिंग हो रही है अच्छी खासी। रिंगिंग के बाद क्या हुआ है कि कॉल नहीं जाती उसको, वो उठाता नहीं बंदा। मुझे नहीं पता वो बंदी थी, बंदा बंदा ही पता चल गया था मुझे, ठीक है। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। भाई कहता तेरा नंबर ऑन है। मैंने कहा भैया नंबर ऑन है। मुझे यह था यार नीचे गिरा होगा, मैंने कहा क्या पता जहाँ ऐसी जगह पे गिरा है किसी ने देखा, उठाया नहीं उठाया, क्या कुछ भी सीन ऐसे हो सकता है। मैंने कहा नंबर मेरा ऑन है। अच्छा मैंने फिर रिपीट कॉल की उस बंदे को, मेरा कॉल नहीं उठाई। मैं इस चीज़ पे थोड़ी खुश थी कि भाई यार अभी मेरा नंबर ऑन है, क्योंकि अगर जब तक नंबर ऑन होता है ना, आपकी उम्मीद जागती रहती है कि भाई मेरा फ़ोन या तो कहीं गिर गया है या किसी के हाथ लगा है, वो उठाएगा कॉल बताएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, मेरे पापा को जब फ़ोन मिला मेरे पापा ने कॉल नंबर बंद नहीं किया,
और जब तक वो बंदा फ़ोन ले नहीं जाता था मेरे पापा ने उसको कॉल कर कहना हाँ मैं इधर आया हूँ, तुम भी इधर, तुम्हारा इधर फ़ोन मिला है, वॉलेट मिला है, कुछ भी कभी यार ऐसा नहीं। और मैं हैप्पी थी, इतना नहीं थी, मतलब मैं ठीक थी कि मेरे अंदर दिल में उम्मीद थी। भैया मुझ पे कहने लग गया, ने मुझे डांटा कि बैग तूने रखा हुआ है, बैग में फ़ोन नहीं रख सकती, तूने ये क्या फ़ोन हाथ में पकड़ने वाली चीज़ होती है, छोटी सी तेरी पॉकेट है यूनिफॉर्म की। मैंने दोबारा कॉल मिलाई, थर्ड टाइम जब मैंने कॉल मिलाई नंबर, मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन थी। मेरा नंबर बंद हो गया, मेरी उम्मीद यकीन सब कुछ टूट गया। मैंने ट्राई किया, बन गया, और टाइम ट्राई किया, फिर बन गया। भैया ने कहा बस सीनू, जब आपका नंबर बंद हो जाता है तो सब खत्म, मतलब कि आपका फ़ोन किसी ने पकड़ लिया, उसने आपके उस 5 मिनट के अंदर अंदर आपका नंबर जो है वो बंद हो चुका। मैं चुप, मैं रो रही। जैसे ही नंबर बंद हुआ मेरी आंखों से आंसू ऐसे टपके हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं रोई जाऊँ। भैया कहता, और कॉलेज से मेरा इतना फासला था और मेरा घर का इतना फासला था। भैया मुझे कहते थे कॉलेज छोड़ के आऊँ, 2 मिनट का भी सफ़र नहीं था मेरे कॉलेज का, मतलब मेरे कॉलेज के बिल्कुल करीब जाकर मुझे याद है। कहता अब घर जाना है, कॉलेज जाना है। मैंने कहा मैंने घर जाना है। कहता चल बैठ, कहता ऐसे करते हैं पीछे चलते हैं, वापस देख के आते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जी, मैं रोने वाली थी। मैंने कहा जी ठीक है। हम पूरे रास्ते हर जगह हर सड़क पर देखते हैं, हम इतनी आहिस्ता इतनी स्लोली चले हैं हम। लाइट भी आ गई है, बहुत स्लोली हम चले हैं। कभी इधर देख रही मेरी नज़र, कभी उधर, कभी किसी के हाथ में, कभी कहीं। शायद मेरा फ़ोन किसी के हाथ में हो, शायद मेरा फ़ोन किसी के हाथ में हो, शायद नीचे गिरा हो या साइड पे गिर गया हो या साइड पे पड़ा हो, बट तो कुछ भी आपको पता है 100 आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम पूरे रास्ते देखते आए, फ़ोन नहीं मिला। जहाँ पर मिला, मतलब जहाँ पर गिरा उसके करीब ही थे हम। हमें नहीं पता हमारा फ़ोन कहाँ गिरा, कहाँ पे मेरा फ़ोन किस टाइम पे किस जगह पे गिर गया, मुझे नहीं पता। घर के पास आए हम लोगों ने, आकर जो है वो पूछा, हमने बाकायदा पूछा। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो वर्कर्स नेबर्स जो थे वो काम कर रहे थे अपना, तो हमने उनसे पूछा कि भैया आपने जो है वो कोई भी फ़ोन गिरते हुए देखा है? बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। भैया ने कहा अच्छा। मैंने कहा चल सीनू घर चलते हैं, मैं दोबारा आऊँगा और यहाँ से आके सबसे पूछ के जाऊँगा कि शायद किसी ने देखा हो या किसी ने किसी को उठाते देखा हो या किसी ने गिरते देखा हो। डेली तो हमारा वही रास्ता, जिस जगह से हम डेली जाते हैं वही जगह से थे हम। कहते मैं आऊँगा। मैं मेरे घर ले आए, मामा लोग देखे कि क्यों आई है अचानक क्यों आ गई है। भैया कहता फ़ोन गिराइए। मामा परेशान, आप भी परेशान, मैं खुद परेशान हूँ और मैं उन चिड़चिड़ रोने लगी। मम्मा कहती ज़ाहिर बात है, जब आपकी कोई बड़ी अमाउंट की आपके पास चीज़ होती है तो कुछ भी ऐसा हो, नुकसान हो जाए या गिर जाए या आपकी जो चीज़ आपके दिल के बहुत पास हो वो ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाए तो इंसान नहीं इमेजिन कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आई, मैं रोई काफ़ी ज़्यादा। आप ने उसी टाइम वे कहते मम्मा ने का नंबर ट्राई किया है आप लोगों ने? मैंने कहा जी मैंने ट्राई किया है, उसका नंबर नहीं लग रहा, उसका नंबर बंद हो गया। मेरा नंबर बंद कर दिया उस बंदे ने, मेरी 2 सिम्स थे फ़ोन में, उसने बंदे ने नंबर बंद कर दिया तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा। आप भी कहती चल तू टेंशन ना ले। उसी टाइम काफ़ी देर जो है वो अफसोस करता है, सब दुखी होते रहे, ऐसा मोमेंट होता है तो आप लोग दुखी हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी होते रहे कि क्या होगा। फिर मुझे आप ही ने कहा चल कोई नहीं, खैर है तू मेरा फ़ोन ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने आपका फ़ोन नहीं लेना। भैया ने कहा तू मेरा ले ले, तू रो नहीं, मेरा ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना। मौसी ने कहा चल तू मेरा आईफ़ोन ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं लेना, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए था। अब वो बेचारे कहाँ से ला कर देते, बट मैंने इतना फोर्स नहीं किया, मतलब मैंने बस मुझे लगा कि मुझे शायद कोई सदमा लग गया है। और मैं उसके बाद जो है उन सब ने मुझे कहा कुछ नहीं होता, चुप कर। आप ही कहती तू टेंशन न ले, मैं फ़ोन ट्राई करती रहूँ। मैंने कहा ठीक है। सारा दिन हमने जो है वो फ़ोन ट्राई किया, सारा दिन कॉल्स ट्राई की, सारा दिन। नाश्ता मैं कॉलेज में करके गई थी, मुझे आकर नाश्ता कहा, मैंने नहीं किया। दोपहर हुई, मुझे सब ने बहुत मनाया
कि तो ऐसे रोने से अच्छा मैं जब से मेरा फ़ोन गुम हुआ, सुबह के 8 बजे का 7 बजे का मेरा फ़ोन गुम हुआ, दोपहर के 2 बज गए थे, मेरी आंखों से आंसू नहीं खुश्क नहीं हुए थे और मैं तब भी रो रही। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, जब आपकी इतनी ख़ास चीज़ आपके पास चली जाती है और आपको उम्मीद होती है कि यार अभी पता नहीं दोबारा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपकी अपनी चीज़ होती है वो आपकी अपनी चीज़ ही होती है। का खाना पूछा, खाना, इनका नहीं, मैंने नहीं खाना। मैं सिर्फ एक अपनी आंखों का इशारा करती थी कि नहीं। मुझे लग रहा था उस टाइम मैं ऐसे सदमे में गई हूँ, पता नहीं जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो यार। हालांकि मोबाइल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसके लिए अपनी दुनिया, लेकिन आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स है आपकी चीज़ के साथ, और तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैं अपने फ़ोन से वैसे बोलती हूँ जिसको हम अपनी तलियों पे रखते हैं, मैं तलियों पे रखती हूँ, ना मैं गिरने देती हूँ, ना मैं उस पर कुछ लगने देती हूँ, ना मैं, मेरी गंदी आदत है शायद। उसके बाद आपको बताती हूँ आगे क्या सीन हुआ। आगे बड़ा ही मज़ेदार सीन हुआ। शाम हुई, शाम को जो है वो बड़ी कॉल्स हमने ट्राई की। पापा आए रात के 8 बज गए, 7 बज गए। अचानक लिटरली भाई ने 7:30 बजे कॉल मिलाई मेरे नंबर पे। फिर इनको ये उम्मीद थी कि हम सारा दिन हो गया फ़ोन ट्राई करेंगे, ठीक है, क्या पता उठा ले, क्या पता वो नंबर ऑन करे, क्या पता कुछ ऐसा करे। मैंने कहा मेरा फ़ोन ट्रैकिंग पे लगवा दो। सब ने कहा, मम्मा ने कहा, मैंने कहा, भाई ने कहा 1 दिन से ज़्यादा जो है वो ट्रैकिंग पे फ़ोन नहीं लगता। मतलब भाई ने कहा कि 2-3 दिन लग जाते हैं जब ट्रैकिंग करनी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है आपके फ़ोन को। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली। मतलब ऐसे बोला नहीं जा रहा था, मैं इतनी ज़्यादा वो उस टाइम लिटरली शॉक में थी कि मुझसे बोला नहीं था जा रहा। मम्मा बोल रही मुझे तसल्लियाँ देने के लिए, कुछ नहीं होता, तुझे नया ले देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और एक और बात मुझे बोल रहे हैं कि हमने लोगों के साथ हमेशा इतना अच्छा किया, लिटरली हमने सब किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, कभी हमारी ऐसी आदत नहीं हमने किसी की कोई चीज़ उठा ली हो, या कभी हमें ये लगती किसी की अमानत है तो किसी की ही है। मतलब मेरे पापा ने हमेशा सबके साथ इतना नेक काम किया, सबके साथ अच्छा सब कुछ किया, तो हमारे साथ क्यों उसने सारा दिन नंबर बंद करके बंदे ने रखा? क्यों? वजह क्या थी उस बंदे के लिए जो उसने नंबर बंद किया? क्या ऐसी वजह थी? आपको पता है ना, नीयत किसी की भी ख़राब हो जाती है किसी टाइम भी, क्या ही इंसान कह सकता है। बट हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। खैर, डायरेक्ट 8 बजे जो है वो नंबर ऑन, और इन्होंने मुझे बताया सीनू मिस कॉल आई है। आई एम वेरी हैप्पी, आई कांट टेल यू कि मैं कितनी खुश थी। उनका सच में, मैंने कहा कॉल मिला, मम्मा कहती कॉल्स मिला जल्दी कर। मतलब सब ऐसे हो गए खुशी के मारे, और ऊपर से मुझे उदास देखा हुआ था। घर पे कोई ऐसा हो ना सीन उदासी वाला, तो फिर बहुत उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने उसको कॉल मिलाई और उसने उठाई। शुक्र है खुदा का, उसने फ़ोन उठाया हमारा, ठीक है। फ़ोन उठाया, उसने बाद में मुझे भैया से बात हुई। उन्होंने कहा हाँ जी ये फ़ोन जो है ना मेरी बहन का गिरा था, ठीक है, कॉलेज जाते हुए उससे गिर गया, तो ना आपको ये मिला, ठीक है। तो आप ना प्लीज़ मेहरबानी करके जो आपने मांगना है आप मांग लें, लेकिन मेरी बहन का फ़ोन दे दीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो रही है, ठीक है। तो आप जो है बस उसका फ़ोन वापस कर दें, बाकी आप बदले में जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। मिठाई शिठाई भी लोग कह देते हैं, जो आपको चाय पानी जो भी आपको, ठीक है, वो आपको कर देंगे। बंदा कहता चले ठीक है। लेकिन अंदर की बात क्या हुई, उसकी मम्मा ने फ़ोन पकड़ा। उसकी मम्मा ने फ़ोन पकड़ा, उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा सॉरी, ठीक है, सॉरी मेरे बेटे से गलती हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों, कैसे, कब, ये सारी बात जो हमें पता चली। ओके गाइस, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि उसकी मम्मा, फिर बात क्या हुई, बात ये हुई कि उस लड़के की मम्मा ने फ़ोन उठाया, उसने भैया से बात की कि बेटा हाँ जी हमें जो है एक बच्ची का फ़ोन मिला है, हाँ जी मेरे बेटे को मिला है फ़ोन, ठीक है, और मेरा बेटा ना जॉब पे था, वो अभी घर आया 7 बजे का। तो हम सब ने जो है वो उसको बहुत समझाया, ठीक है, और मेरे बेटे ने ना जो है वो सुबह से ना फ़ोन आपका बंद कर दिया था। एक तो वो ड्यूटी पे था इसलिए, और दूसरा जो है ना वो इसने अपनी सिम्स डाल ली हैं उस फ़ोन में, और इसने फ़ोन को जो है वो आपकी सिम्स को जो है वो निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे जो है ना वो बेटे की हो गई थी नीयत ख़राब। मेरा बेटा कहता मैंने फ़ोन नहीं देना उसको जिसका भी है,
मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। कहती घर आए, घर आके हम लोगों ने इसको बहुत समझाया। और इवन क्या था, आपको बात क्या मज़ेदार बात ये थी कि उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा ये टच फ़ोन क्या होते हैं हमें नहीं पता। टच फ़ोन क्या होता है हमारे घर पे कभी यूज़ नहीं हुआ। हमारे घर कीपैड फ़ोन है, ठीक है। हमारे घर जो है वो छोटे फ़ोन है, आपके यही फ़ोन यूज़ होते हैं। हमारे घर हमें नहीं पता कि ये टच फ़ोन्स क्या होते हैं। ये बस जो है वो मेरे बेटे का माइंड चेंज हो गया और वो फ़ोन को देखकर उसके दिल में आया। इसी वजह से जो है वो इस बात को उसने ऐसे कह दिया, ठीक है। उसने आपका फ़ोन रख लिया आपकी बेटी का, साफ सीधी बात है। हमने कहा जी हमारे फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा है, वो डिलीट मत कीजिएगा। यू नो आपकी इतनी सारी मेमोरीज़ होती हैं आपके पास जो कि बहुत सालों से आपने बनाई होती है, तो वो मेमोरीज़ हैं, तो प्लीज़ आप वो पिक्चर्स डिलीट मत कीजिएगा। उसने कहा बेटा उसने पिक्चर्स तो डिलीट नहीं की, बट उस बंदे ने जो है वो ऑलमोस्ट डाटा डिलीट कर चलते हैं। जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो हमारी लॉन्ग हो रही है। उसके बाद ये हुआ कि उसकी मम्मा ने सब कुछ बात की। उसने कहा जी ठीक है, आपकी अमानत जो है वो हमारे पास है और आप जो है ना अपनी बेटी का फ़ोन और ठीक है अपनी बहन का फ़ोन जो है आप सुबह ले लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना वो रहते हैं सफ़र कर, ठीक है। यहाँ से आधे घंटे का सफ़र है, तो मेरा बेटा जो है ना वो डेली वहाँ काम करने जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी बेटी का फ़ोन मिला। तो हम जो है ना सुबह इसी के हाथ भिजवा देंगे, आप जो है वो फ़ोन ले लीजिएगा, ठीक है। मैं तो भाई खुशी आपको पता क्या होती है, इतनी मैं खुश हो गई, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा वाली खुश हो गई। मैं क्या यार फ़ोन किया, सब ने दुआएं दी, खुशियाँ की और मेरे साथ बहुत ज़्यादा हद से मजाक मतलब करने लगे। मैं भी खुश हो गई। मेरी जो यहाँ पर मैं डेड हुई थी, डेड बॉडी जो है मेरी ठीक हो गई। और फिर क्या हुआ कि सब ने मुझे कहा चलो तुम्हारा फ़ोन मिल गया, ट्रीट। अच्छा भाई फ़ोन तो आ जाने दो, ट्रीट दे देंगे। रात में मैंने उसी टाइम खाना खाया, खुशी के बाद खाना खाया, उनको मैं आंसू थे खाना खाया कि भाई मेरा फ़ोन मिल गया। बस आंटी से बात हो गई है ना कि उन्होंने कहा आपकी अमानत है, आपको मिल जाएगी। मैं बहुत खुश, भाई मेरा फ़ोन मुझे मिले हो गई। सुबह उठी मैं फिर से देखें, सुबह उठी आई वॉज हैप्पी। उन्होंने कहा आपकी जो है ना हमने सिम वगैरह भी दे दी है, हमने अपने बेटे को कहा बेटा बुरी बात है, ठीक है, किसी की अमानत है आप उनको दें, बात ख़त्म। सुबह जब मैंने कॉल की, सुबह मैं उठी बड़ी एक्साइटेड थी कि फ़ोन मिलेगा। एक्साइटेड मैंने कॉल की उनको 7 बजे कॉल की मैंने उनको, क्योंकि उसने कहा था मेरी बेटा जो है 7 बजे आपको कॉल करेगा, कॉल बैक इसी आपके नंबर से, आपको जहाँ कहे वो आ जाएगा फ़ोन लेने, ठीक है। वो यहाँ पे पास ही जॉब करता है। हमने कहा ठीक है। हम पूछ के भाई यहाँ पे तो भैया कहता है मैं खुद ही ले आऊँगा जब भी वो कॉल करेंगे। मैं उठी, मैंने देखा कोई कॉल्स नहीं आई उसकी, मैंने खुद कॉल की, नंबर ऑन था। फिर मैंने कॉल की दूसरी दफ़ा, फिर नंबर ऑन था, नहीं उठाया, पिक नहीं हुई कॉल। 7:30 हुए, मैं रेडी शेडी हुई यूनिफॉर्म के लिए। मैंने कहा यार चलो मिल तो जाएगा ना, जाते जाते चलो लेते जाऊँगी कॉलेज पे, वहाँ से पकड़ेंगे और भैया दे देगा मुझे फ़ोन। मैंने तीसरी दफ़ा कॉल नंबर बंद, नंबर फिर से बंद, 7:30 हुए नंबर बंद। वो टाइम था मेरे पास, वो टाइम ऐसा था कि मैं जो थी वो उम्मीद हार के चल गई। मैं कॉलेज गई, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा नहीं सारिका यार कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं। अब आप कितनी कॉलेज जाके मेरी मैम को पता था कि मेरा फ़ोन गुम हुआ है, मेरे कॉलेज में काफ़ी लोगों को पता था। उसने कहा क्या हुआ, फ़ोन मिल गया। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, मैम ऐसे ऐसे रात कॉल आई है, ये है वो है। अब जब मैं कॉल करके आई हूँ तो नंबर बंद है। अब उसकी शायद रात में नीयत ख़राब हो गई, या उसका माइंड चेंज हो गया, या उसके दिल में क्या आया क्या नहीं आया, अब आपको फ़ोन नहीं बनता। मैंने कहा जी मैंने कहा जी मैम मैं ना पूरी उम्मीद छोड़कर आज कॉलेज आ गई हूँ, सेकेंड डे से मेरा कॉलेज था। कहती आप कल कॉलेज नहीं आई, मैंने रीज़न बताया मैम ये हुआ, मैं कॉलेज के पास से वापस गई, तो ये सब कुछ बताया मैंने उस मैम को सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने घर कॉल की 9 बजे, मैंने कहा हाँ उनकी कोई कॉल आई है, कुछ हुआ ऐसा। कहते नहीं कॉल नहीं, नंबर बंद। जीनू, मैंने कहा क्या तेरा फ़ोन आ रहा है वापस। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा वो कैसे, मैंने कहा वो सुबह मैंने कॉल की थी तो नंबर बंद जा रहा था, आप ही
कहती है उनका 10 बजे फ़ोन आया है, उस लड़के ने कहा कि मैं जो है ना आज ड्यूटी पे नहीं आया, ठीक है, तो मैं ना आपका फ़ोन जो है ना वो 10 बजे बैठ रहा हूँ और मैं 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा और आपको जहाँ कॉल करूँगा आप आकर अपना फ़ोन ले लीजिएगा। मैंने आपका फ़ोन जो है वो रख दिया बंद करके। उस बंदे ने अपने फ़ोन से कॉल की, उसने कहा आपका फ़ोन, आपकी सिम जो है वो मैंने बंद करके रख दी है, जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा आप अपनी जगह बताऊँगा, आप आकर फ़ोन ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, खुश, मैं खुश। यार फ़ोन आने के घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किया, नहीं आया, 3 घंटे वेट किया, नहीं आया फ़ोन, नहीं आया फ़ोन ही नहीं आया। फिर उम्मीद हार गई। ये जो उम्मीद हारने पे हारनी होती है ना, ये बड़ी दुख वाली बात होती है। खैर आगे चलते हैं पॉइंट पे। 4 बजे कॉल है इस बंदे की, हेलो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, पहुँच जाओ, इस जगह पे पहुँच गया हूँ, आप कितना फ़ोन लीजिए, ठीक है। हमें पता था कि मैंने साथ ऊपर कुछ उसके फ़ोन देने के बदले तो कुछ मांग नहीं है, फ़ोन देने के बदले वही पैसे मम्मा ने देकर भिजवाए, कि उससे मेरी बात हुई है कि वो कह रहा है कि मैं इतने पैसे लूँगा फिर आपका फ़ोन दूँगा, ठीक है। मेरी आपी और मेरे अंकल जो हैं, भैया ड्यूटी पे चले गए थे, अंकल और आपी जो है वो गए। मज़ेदार चीज़ ये है गाइस, फ़ोन मेरा यहाँ गुम हुआ और मिला मुझे यहाँ। तब क्या इमेजिन आप कर सकते हो कि मेरा जो है वो डेली का रास्ता यहाँ से और फ़ोन मुझे इतना बंदा दे रहा, मतलब उसको इतना डर था कि अगर मैं डायरेक्ट फ़ोन पकड़ाऊँगा तो ये मेरे पे केस ना कर दें, ये कुछ ना कर दें, या मुझे पुलिस के हवाले ना कर दें, कुछ भी। इतने पैसे लेने हैं, इससे मैंने 1 रुपया कम नहीं लेना। मेरे भाई ने कॉल की, इतने पैसे मांग रहा है, भाई ने कहा जितने मांग रहा है ना मम्मा दे दो। मैं कह रहा हूँ ना जितने मांग रहे दे दो, फ़ोन ले लो बस एक दफ़ा, फ़ोन अमानत पकड़ो और पैसे उसके हाथ में दो, बात खत्म करो। कहते ठीक है, गए उधर जाके वो बंदा अटक कहता मैंने फ़ोन नहीं देना। मैंने कहा क्यों, फ़ोन क्यों नहीं देना? मैंने नहीं देना आपको फ़ोन। मैंने कहा क्यों नहीं देना भाई, क्या ऐसी बात है, आप मुझे और पैसे दो। कहते हैं हमारी तो इतनी कमिटमेंट हुई थी कि इतने पैसे देने। कहता नहीं आप मुझे और दो वरना मैं फ़ोन नहीं दूँगा। बाद में लेकर पैसे, बाद में वो बिगड़ गया बंदा। कहता शुक्र करो, आप लोग शुक्र करो कि मैंने आपको फ़ोन दे दिया, वरना मैं तो रात का इसकी हर एक ऐप डिलीट कर चुका हूँ, इसका हर एक डाटा डिलीट कर चुका हूँ और ये फ़ोन मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, रीसेट कर दिया मैंने पूरा फ़ोन। कहता और अब इस फ़ोन में जो भी है वो मेरा है और शुक्र करो कि मैं आपको दे रहा हूँ, वरना मैं आपको कभी भी ना देता। बेटे का फ़ोन हमें वापस कर दो। मेरे पास लेकर आए और इनके आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मेरा फ़ोन मेरे पास वापस आ गया और मैंने देखा सब कुछ डिलीट, हर एक पिक्चर, हर एक चीज़ डिलीट, बट फ़ोन वापस आ गया। मेरे लिए ये खुशी की बात थी। और ये सारी बातों में आपको बताने का ये मतलब है कि देखें, जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप लोग मत कीजिएगा कोई भी, क्योंकि आपको पता है ये इतनी महंगी चीज़ें होती हैं इंसान की जो कि इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता हर टाइम, या नहीं पॉसिबल होती लेनी। तो इस चीज़ से ये मतलब है कि आप लोग जो अपनी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और इवन उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ के लेके जाती हूँ कि आपको पता है इंसान के पास जब तक कोई चीज़ होगी इंसान को उसकी कदर नहीं होती, जब वो खो जाती है ना, या जो खो के दोबारा मिलती है ना, तो इंसान को जो उसकी कदर वैल्यू का होता है ना, वो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितनी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है अगर वो। खैर वीडियो को जो है हम करते हैं यहीं पे एंड। और इस चीज़ का ये भी मतलब था कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों, आप अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करो। किसी की नीयत का, किसी दिमाग का हमें नहीं पता कि वो कब बदल जाए, वो कब क्या रिएक्ट करे, वो कब क्या से एक्सपेक्ट करे। तो आप जो है ना बस अपनी चीज़ों का खुद हिफाजत करें। मेरी तरह बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा जो कि मैंने की, और जो कि मेरे साथ इतना बड़ा डोमेस्टिक ड्रामा चला। और अब जो है सब कुछ ठीक है, मैं बहुत केयर करती हूँ अपने फ़ोन की और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। और अब तो ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, तो अब तो ब्लॉगिंग के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग को होप्सो की स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग को जो है वो झटपट से पता चल जाए। और कल का व्लॉग जो है वो बिल्कुल मत देखना भूलिएगा, क्योंकि कल का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है।
बहुत मज़ेदार है, मतलब कि फंक्शन वाला। थोड़ा सा हिंट दे दी। तो कल हमने कहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या सीन है, सब कुछ वो जो है सारी चीज़ आपको साथ साथ दिखा दूँगी। चलिए जी गाइस, मैं तो ना ज़रा बाहर आई हूँ, मैंने कहा आके जो है वो बाहर के भी तासुरात वगैरह देखे। मौसम बड़ा ही खुशगवार है आज, इतना ठंडा नहीं है बट खुशगवार है। और उसका नाम क्या, आज पता नहीं क्या इधर बन रहा है, आलू शालू और क्या बन रहा है मुझे तो पता ही नहीं। मैं अंदर अपनी स्टोरी टाइम में लगी हूँ और ये देखो, ये डिसास्टर हो गया हल्दी गिर गई। आप ही ने ना राशन ज़ाया करने रखा हुआ है, ये राशन हमारा ज़ाया हो गया, ठीक है। और ये अब कौन आधा किलो हमें हल्दी देगा है, कोई भी देगा, बाज़ार से ही आएगी। नहीं बाज़ार से ही आएगी तो सही, लेकिन आपने क्या राशन सारा ख़राब कर दिया। आज नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। क्या चम्मच पकड़े, ओके यार, मुझे एक्टर होना चाहिए था गाइस, जैसे मैं कर रही हूँ ना। बहुत क्या उसको कहते हैं, तारीख पे तारीख। पकड़ो खैर, अभी जो है हम वापस अगर हाँ छोटा पकड़ा देते हैं। अच्छा, हल्दी के लिए तो आज हमारे बन रहे हैं यहाँ पे, क्या बन रहे हैं अभी आपने बोला था, कटलस बन रहा है। आलू की टिक्कियाँ जिसे हम कहते हैं, ये वो बन रही है। आलू की टिक्कियाँ आप भाई है ना अपने उस पे आई पे अपनी असलियत पे हम कहते हैं कटलस है, ठीक है। लेकिन आज जो है हम ना इसको आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं डाला, दिमाग देखो। अच्छा, डल जाएगा तो क्या बन जाएगी वो? कटलस से ना मुझे कुछ तुर्किश टाइप की ना वाइब आ रही है। कटलस कितनी अच्छी वाइब आ रही है ना, वाइब अच्छी आ रही है। बच्चा भी बना हो तो फिर ही मज़ा आएगा। होप तो अच्छा बनता है, तो फिर देखते हैं कि क्या फाइनल लुक आती है। गाइस, हमारी जो है कटलस बनना स्टार्ट हो चुके हैं, चलो क्या। और ये हमारी अंदर चम्मच दूसरा नाल पकड़े। गाइस अभी जो है हम इसको चम्मच डाल दूसरा, पलटते हैं। सब्र, मैं फ़ोन रख लूँ, उसके बाद फिर पहले ये बना लें, फिर मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बाकी। ये अभी हमारी कुछ बन गई हैं, बाकी थोड़ी रह गई हैं, ये कंप्लीट कर लें। है वो मज़ेदार सी टिक्की तैयार है विद रोटी और फिर चाय। अब जो हम इसको खाते हैं। और यार ये बड़ी ही मज़ेदार है, स्पाइसी सी है, बट अब इसको एंजॉय करते हैं। खाएँ आप भी। Few moments later. ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। होप सो कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। और कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा।